जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से वो रिश्ता ही निकाल देता है। ऐसे ही पहाड़ों और मेरे बीच के रिश्ते को संवारने हम आ पहुँचे एक खूबसूरत सी जगह द्वाराहाट से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर पांडव खोली और महाअवतार बाबा जी की गुफा के दर्शन के लिए। क्योंकि पहाड़ों के दामन में जो है सुकून वो कहाँ शहरों के आंगन में। आज हम फिर से कुछ मित्रों के साथ वापस उसी पांडुखोली और बाबा जी की गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ये समय शरद काल का है। मानसून आसमान से धूल और धुंध को धो देता है। पहाड़ों में हवा ठंडी और साफ हो जाती है, जिससे शरद ऋतु पहाड़ों के नज़ारे देखने के लिए सबसे अच्छा समय बन जाता है। बड़े पहाड़ों का नज़ारा सबसे बेहतरीन होता है। हर तह हर दरार पूरी स्पष्टता से दिखाई देती है। लंबी दूरी के नज़ारे भी बेहतरीन होते हैं। अगर आप बसंत या गर्मियों में ट्रैकिंग कर रहे हों तो आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे जिनके बारे में आपको पहले पता भी नहीं था। शरद ऋतु में मेरे कुछ पसंदीदा स्थान हैं, उनमें से यह स्थान एक है। पांडुखोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत महाकाव्य के पांडव भाइयों ने अपने गुप्त वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था, कौरवों से छिपकर जो उनका पीछा कर रहे थे। पांडुखोली नाम का अर्थ है पांडवों का आश्रय, और इस क्षेत्र में कई गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनके निवास स्थान थे। जब गुफाओं के ऊपर की जमीन पर थपकी दी जाती है तो ढोल जैसी खोखली आवाज सुनाई देती है। पांडुखोली द्वाराहाट और चौखुटिया के बीच 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द्वाराहाट से लगभग 27 किलोमीटर और दूनागिरी से 10 किलोमीटर दूर है। पांडुखोली तक पहुंचने के लिए निकटतम मोटर योग्य सड़क कुकुचीना से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह ट्रैक घने ओक के जंगल से होकर गुजरता है और हिमालय की चोटियों और घाटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह ट्रैक एक घास के मैदान पर समाप्त होता है, जहां एक आश्रम एकांत में खड़ा है। आश्रम का निर्माण महंत बलवंत गिरी महाराज के एक भक्त ने करवाया था, जो एक आध्यात्मिक नेता थे और कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। पांडुखोली एक ऐसी जगह है जहाँ कोई शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति का अनुभव कर सकता है। आश्रम उन आगंतुकों के लिए बुनियादी आवास और भोजन प्रदान करता है जो रात भर रुकना चाहते हैं। आश्रम के रखवाले आगंतुकों को हर्बल चाय और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। हम आ गए हैं पांडवखोली स्वर्गपुरी के पहले गेट पर। पहाड़ केवल मनुष्यों के प्रेम से जीवित रहते हैं। जहां घर, फिर पेड़, फिर घास समाप्त हो जाते हैं, वहां बंजर जंगली खनिज साम्राज्य का जन्म होता है। हालांकि अपनी चरम गरीबी में, अपनी पूर्ण नग्नता में यह एक ऐसी समृद्धि प्रदान करता है जो अमूल्य है। वह खुशी जो इसे बार बार देखने वालों की आंखों में मिलती है। पहाड़ हमें दृश्य प्रदान करता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसके साथ जुड़ी कहानी का आविष्कार करें। आप देख सकते हैं ये पांडुखोली का बुग्याल है। ये वही स्थान है जहाँ पे बार बार आघात करने से ढोल की थाप जैसी आवाज आती है। बुग्याल का अर्थ होता है खुला मैदान। किसी भी पहाड़ की चोटी पर ये बुग्याल पाए जाते हैं। संस्कृति सभी प्रकार की रचनात्मकता का स्रोत है। हम आ पहुंचे हैं स्वर्गपुरी पांडुखोली के मेन गेट पर। अब हम यहाँ से आश्रम की ओर जा रहे हैं।
दाहिने हाथ पर इस जगह की, इस स्थान की सबसे अंतिम दुकान है। इस ब्लॉक की सबसे अंतिम दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ लिखा भी है द्वाराहाट ब्लॉक की अंतिम दुकान। मैंने हमेशा तत्वों के सामने खुद को बेहद कमजोर महसूस किया है। एक ओर एक कंकाल जिसके चारों ओर मांस है और दूसरी ओर वे ताकतें जिनके खिलाफ कोई रगड़ खाता है, जैसे चट्टान, बर्फ, तूफान। पहाड़ मनुष्य को वह सब कुछ प्रदान करता है जो आधुनिक समाज उसे देना भूल जाता है। आप देख सकते हैं यह स्थान कितना मनोरम है। हम हैं इस समय पहाड़ों की चोटियों पर और यहाँ की सुंदरता और यहाँ की हवा मन को, आत्मा को अंदर से छू जाती है। संक्षेप में कहें तो सुंदरता हर जगह है। हमारी आंखों में सुंदरता की कमी नहीं, बल्कि हमारी आंखें हैं जो उसे देखने में असमर्थ हो जाती हैं। लेकिन जब हम उनको देख पाते हैं तो शायद पूरी कायनात को बहुत ही सुंदर देख पाते हैं। चोटियों के ऊपर आपको एहसास होता है कि बर्फ, आकाश और सोने का मूल्य समान है। जब नशा चढ़ेगा तो हम नंगे पहाड़ पर लेट जाएंगे, आकाश को कंबल और धरती को तकिया बना लेंगे। पहाड़ों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों पर ठोकर लगती है। इन ठोकरों से बचने के लिए इन पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। इस स्थान पर कोई भी ध्यान कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है या आश्रम के आसपास के इलाकों का पता लगा सकता है। आश्रम के पास एक पुराना पेड़ है जिसे भीम गद्दी के रूप में चिन्हित किया गया है, जहाँ सबसे शक्तिशाली पांडव भीम बैठते थे। पास में देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर भी है। पांडुखोली कुमाऊं में एक प्रसिद्ध गंतव्य है जिसका अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो एकांत, रोमांच और इतिहास की तलाश में है। पांडुखोली को पूरे साल देखा जा सकता है, सिवाय मानसून के मौसम के, जब ट्रैक फिसलन भरा और जोखिम भरा हो जाता है। आप देख सकते हैं आश्रम के परिसर में ही बना हुआ एक 3 मंजिला लकड़ी से बनी हुई एक इमारत है, जहां से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़, ये हरियाली मन को लुभा जाते हैं। पांडुखोली एक छिपा हुआ रत्न है जो भारत की प्राचीन संस्कृति और किंवदंतियों की झलक पेश करता है। अब हम यहाँ से महाअवतार बाबा जी की गुफा की ओर जा रहे हैं, जिसका रास्ता बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के पहाड़ों में अनेक दिव्य और पूजनीय स्थल हैं। ऐसे ही एक जगह है महाअवतार बाबा जी की गुफा। महाअवतार बाबा जी ऐसे आध्यात्मिक विभूति हैं जिनके बारे में दुनिया भर में इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बना चुके हैं। महाअवतार बाबा जी का पहली बार जिक्र हमारे गुरुदेव स्वामी परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में किया था। आज महाअवतार बाबा जी एक ऐसे संत के रूप में प्रसिद्ध हैं जो हजारों साल से मानवता का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के संपर्क में रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु और भारत के परम संत आध्यात्मिक हस्ती श्यामाचरण लाहिड़ी जी से महाअवतार बाबा जी की मुलाकात का जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है।
लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश राज में उन दिनों रानीखेत ट्रांसफ़र हो गए थे। एक दिन वे रानीखेत से कुछ दूर पहाड़ों पर घूमने निकले। तभी उन्हें एक अद्भुत युवक के दर्शन हुए। उस युवक ने उन्हें नाम लेकर पुकारा तो वह हैरान रह गए। बाद में उस युवक ने उन्हें बताया कि पिछले किसी जन्म में श्यामाचरण उन्हीं के साथ तपस्या में लीन थे, उनके शिष्य थे। उस युवक ने उन्हें श्यामाचरण को उनका आसन और पूजा पाठ की दूसरी चीज़ें दिखाई तो उन्हें अचानक पिछले जन्म की याद आ गई। बाद में इस युवक ने श्यामाचरण लाहिड़ी जी को उसी गुफा में क्रिया योग की दीक्षा दी थी। तब से यह गुफा आध्यात्म प्रेमियों और जिज्ञासुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। वह युवक और कोई नहीं, महाअवतार बाबा जी स्वयं थे। महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण में हुआ था और उनके बचपन का नाम नागराज था। सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी दुनिया भर में घूमते रहते हैं। उनके साथ कुछ शिष्य भी हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कुछ अमेरिकन भी हैं। महाअवतार बाबा जी किसी जगह एक जगह नहीं टिकते। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा की ओर और आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रैक कितना दुर्गम है, कितना जोखिम भरा हुआ है। तो कृपया करके अगर आप अस्वस्थ हों तो कभी भी पांडुखोली से सीधा नीचे महाअवतार बाबा जी की गुफा की ओर ट्रैक ना करें, बल्कि पूरा नीचे कुकुछीना से होते हुए बाबा जी की गुफा के लिए बहुत ही सुगम रास्ता बनाया हुआ है, जहां से आप जाके उस पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इन तमाम जोखिम भरे रास्तों से बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा की ओर। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो यहाँ की चढ़ाई है, हम बल्कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे की ओर जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी। फिर भी ये मन में आस थी कि हम महाअवतार बाबा जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पहुंच गए महाअवतार बाबा जी की गुफा। बाबा जी की गुफा की देखभाल योगदा सत्संग सोसाइटी कर रही है। गुफा छोटी है। गुफा का फर्श सीमेंट से पक्का करके समतल कर दिया गया है। ध्यान के लिए फर्श पर तमाम चटाइयाँ वगैरह बिछाई गई हैं। गुफा पहले पीछे की ओर खुली रहती थी, लेकिन अब इसे सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए एक लोहे का गेट लगाया गया है। गुफा के अंदर काफ़ी ठंडक है। मैंने अंदर तमाम व्यक्तियों को ध्यान करते हुए पाया। फिर खुद कुछ देर यहाँ शांत वातावरण में समय बिताकर मैं निकल पड़ा नीचे की ओर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस गुफा के अंदर बाबा जी के दर्शन और आशीर्वाद का अनुभव प्राप्त किया है। कई लोगों को यहाँ पर आध्यात्मिक स्पंदन भी अनुभव हुआ है। उत्तरांचल व विश्व के तमाम सुदूर कोनों से यहाँ पर आने के लिए लोग महीनों पहले योजना बनाते हैं। सभी आने वालों को यहाँ पे सुखद आश्चर्य अनुभव होता है। गुफा में ये मेरी चौथी यात्रा थी। कहा जाता है कि इस गुफा में आने के लिए कोई संयोग नहीं होता। ये बाबा जी की कृपा ही होती है कि लोग यहाँ पर आ पाते हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य और उनके धर्म की खोज करो। खोज करने पर ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा निजी अनुभव रहा कि महाअवतार बाबा जी की गुफा पे मैं जब जब भी आया हूँ,
मुझे बहुत ही अच्छी शक्ति का अनुभव, बहुत ही अच्छे स्पंदन का अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरे साथ आने वाले मेरे मित्रगणों को भी उस स्पंदन का आभास हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु सदैव अनुसंधान करता है शिष्य का। शायद इसीलिए माता का शिशु और गुरु का शिष्य जैसा संबंध बना है। हम यहाँ सभी गुरुजन को प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने देखा और अनुभव किया होगा कि महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा और कृपा से देश ही नहीं अपितु विश्व भर के कई आध्यात्मिक व्यक्तियों को ऊर्जा व ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसी भी यात्रा का अंत नहीं होता। यात्रा सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप और हम सहभागी हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये आध्यात्मिक सरोवर रूपी वीडियो धर्म और ज्ञान के कर्म व मर्म से अभिसंचित करेगा। आपको जो भी अनुभव हुआ हो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।